और जैसे ही ये लोग नीचे देखते हैं तो ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकल रहा होता है और उस गांव में रोने के साथ साथ हंसने की भी आवाज़ आती है। और तब जैद बोलता है कि हाँ, जब मैं बाहर था पहले तो एक औरत की रोने की आवाज़ आई, फिर एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज़ आई और तभी बीच में एक बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। हर जगह अपने पीछे एक राज छुपाई होती है। हो सकता है कि आप जहाँ पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, आज से 300 से 400 साल पहले वहाँ पे किसी की लाश दफन की गई हो और आपका घर उसी लाश के ऊपर बना हो। उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर जिसको आज तक आप लोगों ने सिर्फ उसकी दबंगई की वजह से जाना होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी डरावनी जगहें हैं, कई ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं जो कहानियाँ सुनने के बाद लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। गाइज, अगर इंडिया में किसी विलेज को सबसे ज़्यादा हॉन्टेड और हॉरर माना जाता है तो वो है कुलधरा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कुलधरा में एक ही रात में पूरा गाँव खाली हो गया था किसी श्राप की वजह से। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ, कुलधरा से भी डरावना एक गाँव यूपी में भी है। जौनपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पे बसा एक ऐसा गांव जिसकी कहानी आज भी लोगों को डराती रहती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी गांव की एक ऐसी स्टोरी से रूबरू करवाने वाला हूं जो स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा डराने वाली है। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को हॉरर एंड मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखना पसंद होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और वीडियो को एक लाइक कर देना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। यूपी के जौनपुर जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक गाँव है जिसका नाम है गुरारी। कहते हैं कि आज से करीब 100 से 200 साल पहले वहाँ पे एक ऐसा श्राप लगा था जिसकी वजह से पूरा गांव एक एक करके मरने लगा था और पूरा गांव लाश का ढेर बन गया था। और कई सालों तक उस गांव में एक भी इंसान नहीं बस पाया, एक भी इंसान अपना घर फिर से नहीं बना पाया। कहते हैं कि वो गांव कई सालों तक ऐसे ही लाशों के ढेर में रहा। और वहीं पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कोई श्राप नहीं था बल्कि एक महामारी की वजह से हुआ था जिसकी वजह से पूरा गांव तबाह हो गया था। लोगों के कई सारे ओपिनियन है, अब आप पे है कि आप इस स्टोरी को किस एंगल से देखने वाले हो। उस गांव में एक एक कदम पे लोग सोच समझ कर चलते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि जहां पे वो खड़े हैं वहां पे पहले के टाइम पे किसी की लाश दबी होगी और वहां पे लोग ऐसे ही कहीं पे भी टॉयलेट नहीं करते हैं। अगर आप किसी अनजान जगह पे पेशाब या टॉयलेट करते हो तो उन सब की आत्माएं उस इंसान को डराने लगती है। और ये सारी कहानियां वहाँ के बच्चों की जुबान पे रहती है। बात है उस टाइम की जब इस गांव में मौतों का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। वहाँ के आसपास के जितने भी शहर, जितने भी गांव थे, वहाँ के लोगों को ये चीज़ मालूम होने लगी थी कि जो भी इस गांव में जाता है उस महामारी या श्राप के चलते उसके मौत हो जाती है। और अब उस गाँव में कोई भी जाना नहीं चाहता था और इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है। 50 साल के बाद वहाँ एक ढाबे पे ये बात लोगों के बीच हो रही थी कि किस तरीके से आज से 50 साल पहले वहाँ लोगों की मौत हो रही थी। और ये सारी बातें दो स्टूडेंट सुन रहे थे जिनका कहना था कि वो गांव स्थापित नहीं है बल्कि महामारी की वजह से वहाँ के लोगों की मौत हुई थी और अब तक कोई भी उस गांव में रहता नहीं था। सब उस गांव से बहुत डरते थे। और यही सब बातों को सही साबित करने के लिए जैद और समीर नाम के दो दोस्त उस गाँव में जाने का प्लान बनाते हैं, वो भी रात के वक्त। और अब काली रात ने अपना अंधेरा फैलाना शुरू किया। ये दोनों उस गांव में पहुंचते हैं और चारों तरफ से कुत्तों की आवाज़ आ रही होती है जो इस गांव को और ज़्यादा हॉरिफिक बना रही होती है। ये दोनों जैसे ही उस गांव में इंटर करते हैं, इन दोनों का कहना था कि गांव में इंटर करते ही बहुत ज़्यादा डरावनी वाइब्स आ रही थी। समीर बोलता है, जैद क्या ये ठीक रहेगा? ऐसा तो नहीं हम लोग गलती कर रहे हैं? जैद बोलता है कि डर तो मुझे भी लग रही है। और तभी एक पागल औरत जो वही पास में रहती थी वो अचानक से इनके सामने आती है और ये दोनों डर जाते हैं। लेकिन उस औरत के बारे में वो जानते थे, वो लोग अब गांव में जाते हैं। पूरा गांव सन्नाटों से गूंज रहा होता है। लेकिन इनका कहना था कि गांव में कुछ अजीब तो था, लेकिन वो क्या चीज़ थी ये नहीं मालूम। ये लोग गांव के और ज़्यादा अंदर जाते हैं। इनके सामने 4 रास्ते थे। ये लोग गांव के एकदम अंदर वाले रास्ते पे चले जाते हैं और ये लोग एक घर के अंदर जाते हैं जो घर पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है। और अब इनके साथ वो सारी चीज़ें होने वाली थी जिसके बारे में इन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। जैसे ये लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा घर टूटा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन इन दोनों को घर के अंदर जाते ही नींद आने लगती है। ये दोनों वहीं पे सो जाते हैं और कुछ देर बाद उनको रोने की आवाज़ आती है। ये दोनों उठते हैं और अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो दोनों बाहर आके देखते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वो देखते हैं कि उनके ठीक सामने एक पेड़ है जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही होती है। और जैसे ही ये लोग उस पेड़ की तरफ पढ़ते हैं वो आवाज़ और ज़्यादा तेज होती रहती है। और जब ये पेड़ के पीछे देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है।
और अब ये आवाज़ आनी भी बंद हो जाती है और ये दोनों फिर से उसी घर में वापस से आ जाते हैं और फिर से इन दोनों को रोने की आवाज़ आने लगती है। अब इन दोनों को डर लगने लगता है क्योंकि इनके घर के अंदर ही, जिस घर में ये लोग गए होते हैं, उसी घर के अंदर से ये आवाज़ आ रही होती है और धीरे धीरे करके ये आवाज़ और ज़्यादा तेज होने लगती है। और जैसे ही ये लोग नीचे देखते हैं तो ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकल रहा होता है और इस बार जो जैद होता है वो अभी भी सो रहा होता है। समीर जैद को जगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जैद उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता है और अचानक से वो हाथ गायब हो जाता है। समीर सुकून की सांस लेता है और वो फिर से अपने बेड पे आता है, मतलब जहाँ पे वो सो रहा होता है। और जैसे ही वो बेड पे लेटने वाला होता है तभी उसकी नज़र उसके बाजू में पड़ती है। वो देखता है कि एक डेड बॉडी उसके बाजू में लेटी हुई है जिसका चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद होता है और उसकी पूरी बॉडी अकड़ी हुई होती है। और ये देखते ही समीर घर से बाहर चला आता है और जैसे ही घर से बाहर आता है तो समीर देखता है कि उसके ठीक पीछे जैद खड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा डरा होता है। समीर जैद से बोलता है कि जैद, तुम तो मेरे साथ रूम में थे ना, यहाँ कब आए? जैद बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी रूम में गया ही नहीं था। और इसको तब जाके समझ में आता है कि आखिर उस टाइम जैद क्यों नहीं उठ रहा होता है, क्योंकि जैद उसके बाद से इसके साथ कभी उस रूम में गया ही नहीं था। और ये दोनों उसी वक्त उस गांव से बाहर आ जाते हैं। सुबह होने के बाद ये लोग वही एक्सपीरियंस 2-3 लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि जो भी उस गांव में जाता है वो बच के वापस नहीं आता है। तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो कि तुम वहाँ से वापस आ गए हो। और उस गांव में रोने के साथ साथ हंसने की भी आवाज़ आती है। और तब जैद बोलता है कि हाँ, जब मैं बाहर था पहले तो एक औरत की रोने की आवाज़ आई, फिर एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज़ आई और तभी बीच में एक बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। और फिर जाके इन दोनों को एहसास हो जाता है कि जब तक कोई चीज़ अपने साथ ना हो वो सिर्फ एक कहानी लगती है, लेकिन जब अपने साथ हो जाता है तो उसका एहसास समझ में आता है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और कहते हैं कि आज के टाइम पे उस गांव में कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी लोग सोच समझकर टॉयलेट करते हैं, क्योंकि आज भी लोग मानते हैं कि उन लोगों की लाशें आज भी उसी ज़मीन के नीचे दफन की गई है। उसी ज़मीन के नीचे आज भी उनकी लाशें हैं। और फिर कुछ सालों के बाद वहाँ पे लोग बसने लगते हैं और आज के टाइम पे वो एक कस्बे के रूप में जाना जाता है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं उस गांव के बारे में। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो ऐसी हॉरर और मिस्ट्री टाइप की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।